हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को आज एक नए लेसन का जो है शुरुआत करने चल रहे हैं। क्लास 9th का ये लेसन नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है आपको हम अच्छी तरह से बता दें कि प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य रूप से जल है, वायु है और जो खनिज हमको मिलते हैं, उसके बाद कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जितने भी हैं ये सब सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। अब ये कुछ प्राकृतिक स्रोत तो ऐसे हुए हैं जो कि प्रकृति के अंदर बने और कुछ प्राकृतिक स्रोत ऐसे हैं जिनको प्रकृति सदैव प्रदत्त करती है। तो प्राकृतिक स्रोतों का अगर विस्तृत रूप में हम अध्ययन करें और प्राकृतिक स्रोतों के विषय में विस्तृत जानकारी करें तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट, अर्थ इज द वन मोस्ट प्लैनेट टू सो फार वेयर इज लाइफ फॉर एग्जिस्ट and this is because it provides all the condition of resources required by the receive light energy which is create to the ambient temperature condition on the earth for the life। किसी भी जीवन को जीने के लिए इस प्रकृति ने हमको जितनी सारी सुविधाएं दिया है, किसके लिए? जीवन को जीने के लिए। जीवन को जीने के लिए किसने सुविधा दिया? प्रकृति ने सुविधा दिया। कौन सी सुविधा दिया? हमको प्रकाश की सुविधा दिया, लाइट की सुविधा दिया, वायु हवा की सुविधा दिया, जल वाटर की सुविधा दिया। उसके साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स हमको दे रहा है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जिससे प्लांट इजीली सर्वाइव कर रहा है। प्लांट इजीली सर्वाइव भी कर जाए, एनिमल इजीली सर्वाइव भी कर जाए, उसके लिए कंडीशन भी फेवरेबल होनी चाहिए। तो कंडीशन फेवरेबल हो और आसानी पूर्वक ये एलिजिबिलिटी उसको मिलती जाए, ये जो है सहायताएं उसको मिलती जाए और वह अपनी लाइफ को जो है एडवांस रूप में सर्वाइव करता जाए, इसी को कहा गया नेचुरल रिसोर्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा उसको आप देख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द अर्थ इज दैट इंक्लूड क्या क्या है इसमें? द पार्ट ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी का भाग, दैट इज इंक्लूड्स क्या क्या है इसमें? लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। कितने पार्ट हो गए? देयर इज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? लैंड, वाटर, आप लोग ध्यान से देखेंगे, मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया और यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर हो गया। ध्यान से देखिएगा, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड कंटेन ऑल द नेचुरल resources necessary for the survival of living organism is called बायोस्फीयर। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल वह है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती हो। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल वह है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती हो। तो आपने देखा कि जीवमंडल के विषय मैंने बताया कि द पार्ट ऑफ द अर्थ इज दैट इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर एंड कंटेन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसी को हमने क्या कहा? बायोस्फीयर कहा। बायोस्फीयर को अब आपने समझ लिया। तो आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा कोचिंग चैनल जो है, जो यूट्यूब चैनल है वह है अलीमुद्दीन शेख कादरी। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर को हमने डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। जो 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है वो 3 पार्ट इसका कौन कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या है? लैंड,
जमीन है, रॉक्स चट्टाने हैं, सॉयल भूपरपट्टी, एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, सेकंड पार्ट इसका आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपने देखा वाटर, जल है, स्ट्रीम, रिवर, सी, रिवर मीन्स नदी, सी मीन्स समुद्र, और स्ट्रीम झरने, वाटर, पोन्ड्स, पूल्स, डिचेस, ड्रीम्स, ये सब हमारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं, जहां पर कि पानी रुका हुआ होता है। और इसका जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया ना, दो पार्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड पार्ट इसका आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के विषय में माय डियर फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर के विषय में मुझे ज्यादा नहीं बोलना, बस इतना ही बोलना है कि एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर। एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर, यह एक गैसीय लेयर है, गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जो कंटिन्यू, एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसी को हमने क्या कहा, एटमॉस्फेयर कहा, वायुमंडल कहा। तो इट इन्वॉल्व द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन दोनों को मिला करके क्या बना, एटमॉस्फेयर बना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो है ये दोनों आ गए, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। मैं हाइड्रोस्फीयर के विषय में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दूं कि आपने पढ़ा है कि यह पृथ्वी जो है ये ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड अंडाकार है, गोलाकार नहीं। अगर ये ओवल शेप्ड है, इसका 1/3 पार्ट जो है, जो लैंड पार्ट है, जिस पर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और यह फुल्ली रिचेड टू द न्यूट्रिएंट्स। अर्थ क्रस्ट, अर्थ पार्ट्स इज द फुल्ली रिचेड टू द न्यूट्रिएंट्स बाय द हेल्प ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज and different types of other categories of developing plants and animals. So as like here you have, so there are different categories of plants, and in this categories of plants so many roots are there, and within the roots, inside the roots are nodules have occur. Inside the roots have nodules have occur. यहाँ पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। विदिन द नोड्यूल्स नाइट्रोसोमोनास ओराइजिया एंड नाइट्रोसोबैक्टर अकर। नाइट्रोसोमोनास ओराइजिया, नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया, इन दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैज सिंपली अकर्ड इन द डाइकोटिलेडोनिक रूट्स, इन द डाइकोटिलेडोनिक रूट्स। ये जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जिनमें टैप रूट होती है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस पौधे को देखेंगे, इस पौधे में आपको यहाँ पर ये सीधा आप देखिएगा, यहाँ पर ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ये टैप रूट है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है इसकी रूट है, ब्रांचेस की ये है, सेकेंडरी रूट्स हैं ये। और यहाँ पर आप देखिए टैप रूट है, ये टैप रूट है, गहराई में, जमीन में आसानी पूर्वक गहराई में ये प्रवेश कर जाती है, गहराई में ये प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऊपर का पार्ट इसका सूट है, नीचे का पार्ट इसका रूट है। तो इस तरह से सूट और रूट में दो भाग में डिवाइड हो गया। सूट का पार्ट हो गया जो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, रूट का वह पार्ट हो गया जो अर्थ सरफेस के नीचे होता है। इस तरह से सूट और रूट, देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे के ये कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। इस तरह से आपने देखा कि ये जो 2 पार्ट रहे, इन दोनों पार्टों को मिलाकर के मैंने कह दिया, इन दोनों पार्टों को मिलाकर के मैंने कह दिया कि ये जो है ये एक कंप्लीट प्लांट है, पूर्ण पौधा है। क्योंकि पूर्ण पौधों में आपने देखा कि ये रूट भी है और सूट भी है, दोनों है। सूट में आपने देखा कि ब्रांचेज हैं, उसके ऊपर लीव्स आती हैं, उसके ऊपर जो लीव जाती हैं, ब्रांचेज आती हैं, लीव जाती हैं, फ्लावर आते हैं, और फ्लावर के बाद उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यह एक डेवलपिंग कैटेगरी का प्लांट होता है। सेकंड पॉइंट पर देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मैंने बताया कि देयर एरिया इज अ वेरी लार्ज, दे हैव कैप्चर्ड टू द 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसने जमीन के 2/3 पार्ट को कैप्चर कर रखा है। ओनली 1/3 पार्ट इज लेफ्ट, जो 1/3 पार्ट इसका लेफ्ट है, बचा हुआ है,
उसी 1/3 पार्ट पर क्या हो रहा है, ह्यूमन इज आल्सो बी सर्वाइव। यहाँ पर ह्यूमन जो है वो सर्वाइव कर रहा है, लाइव कर रहा है, जीवित हो रहा है, और यही पार्ट वह है। अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन दोनों भागों को जोड़ दिया जाए, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन दोनों पार्ट को जोड़ दिया जाए, तब ये बन जाता है एटमॉस्फेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो एटमॉस्फेयर में आपने देखा कि ये लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आ गए। तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जो आपने जो इसके विषय में देखा, एयर देखा, वाटर देखा, एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल में आपने रॉक, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, लैंड्स, ये सब जो सॉइल के पार्ट हैं, इसको लिथोस्फीयर में हमने कहा। तो इन सबको सर्वाइव कराने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज प्रेजेंट। फर्स्ट, नेचुरल मटेरियल, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत। पहला नेचुरल रिसोर्सेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस में है वह है एयर। एयर में जो प्रेजेंटेशन होता है वह होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। एयर का जो प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो है ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज इसमें लिया जा रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज्यादा मात्रा में है, उसको हम कहते हैं कि ये 78.08। कितना है? 78.08। ये 79 के अप्रॉक्सीमेट भी है, हो सकता है, 79 के अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। और इसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा ऑक्सीजन का। किसका आता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होता है ये 20.94 होता है। कितना होता है? 20.94। 20.94। तो ये 20.94 ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए, CO2 को देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट को देखा जाए, देयर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली 0.03, ओनली 0.03% ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाद आर्गन आता है, ऑर्गन आता है, ऑर्गन आता है, इसका परसेंट सबसे वीक है और यह है 0.93%। कितना है? 0.93% पर। इस तरह से और अब अदर गैसेस जो देखी गई, अदर गैसेस जो देखी गई, OTHER, अदर गैसेस जो देखी गई, उनका जो अमाउंट होता है वो 0.04 होता है। कितना होता है? 0.04। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टोटल काउंट कर दीजिएगा तो 100% के इक्वल आ जाता है। तो आपने देखा कि जो 100% के इक्वल आया, इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा परसेंट किसका आ रहा है? नाइट्रोजन गैस का आ रहा है। सबसे ज्यादा परसेंट नाइट्रोजन गैस का आ रहा है, जिसका अमाउंट है 78.08%। और उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ रहा है ऑक्सीजन, जिसका अमाउंट है 20.94। और तीसरा पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ध्यान देखिए, सेकंड पॉइंट हो गया। ये थर्ड पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है, CO2 का आ रहा है, जिसका 0.03%, अप्रॉक्सीमेट 0.04% भी हो सकता है। और इसके बाद जो चौथे पर आ रहा है, फोर्थ पर आ रहा है, ऑर्गन है 0.93% का, अदर गैसेस का आ रहा है 5 पर 0.04% का। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस, एयर जो है एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। वायुमंडल जो होता है यह गैसों का एक पिंड होता है, गैसों का एक समूह होता है, इसी को हमने वायुमंडल का नाम दिया। गैसों का एक समूह है जहां पर गैसियस जो है, गैसेस जो होती है वो बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। आपने सिर्फ इतनी ही गैस को देखा, अभी इतनी ही गैसें नहीं है, अभी ढेर सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में हैं, लेकिन जिनकी पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा ऊपर की साइड में है, काफी ज्यादा ऊपर की साइड में पाई जाती हैं। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये अमाउंट ऑफ गैसेस हैं। मैं कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अलीमुद्दीन शेख कादरी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड मैंने किया जो है इजीली पार्ट में जो है, सबसे पहले हम आपको बताने चलेंगे एयर। एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर क्या है? एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। यह उसी में ऑक्सीजन को कहा गया एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। वायुमंडल में जो श्वसन होता है, श्वसन में हम ये नहीं करते ओनली फिल्टर करके ऑक्सीजन को लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम बॉडी के अंदर गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं
बॉडी के अंदर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं। जब बॉडी के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करता है, तो उसको ब्लड के साथ कैच करके वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्वाइव कर दिया जाता है, जहां पर वो कंबस्शन की क्रिया करता है और कंबस्शन की क्रिया के बाद वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज का पूरी तरह से जारण करेगा, जो है कंबस्शन करेगा ग्लूकोज का, जो एनर्जी का फॉर्म करेगा, और जो एनर्जी फॉर्म होती है उसी एनर्जी से हमारी बॉडी सर्वाइव होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, जो ऊर्जा का निर्माण हो गया, और इस ऊर्जा का निर्माण जो ऑक्सीजन हमने लिया है, जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, पेड़ पौधों को जाती है। ये पेड़ पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने फोटोसिंथेसिस का एक्शन करते हैं। इनके अंदर जो रिएक्शन चलता है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चलता है, और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बाद इसमें से जो है एक ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारी इस सर्कुलेटिंग चेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। क्योंकि ऐसे स्थिति में हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ पौधे लेते हैं, और वायुमंडल से हम क्या लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जिस मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं उसमें से ओनली ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस। और इस पर मैंने पहले ही बताया था, निकोलस थियोडोर डे सेस्यूर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ही बोल दिया था कि जो है द ऑक्सीजन इज वेरी लिटिल अमाउंट इट प्रेजेंट्स इन एटमॉस्फेयर, दे हैव गिव्स लाइफ फॉर अस। ऑक्सीजन प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, जो कि हमें क्या देती है, जीवन देती है, जो कि हमें जीवन देती है। इस तरह से आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन जो है क्लाइमेट में आई, और क्लाइमेट में से क्या दिया उसने, हम जो है क्लाइमेट से हमने उसको लिया, कैप्चर किया हमने, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन को लेकर अदर गैसेस को बाहर निकाल दिया। जो अदर गैसेस बाहर निकल गई, उन गैसों को किसने ले लिया, पेड़ पौधों ने ले लिया, वनस्पतियों ने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया, और प्लांट लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपनी क्रिया के द्वारा, अपने उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलता है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन चलता है, उस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वे जो है आसानी से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ग्लूकोज उस प्लांट के लिए जो है फूड का वर्क करता है। उस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद आपने देखा, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें से जो है वो ऑक्सीजन फॉर्म होती है। जो ऑक्सीजन निकलती है उस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से ले लेते हैं, प्लांट के द्वारा दी गई ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। इस तरह से हमारे और प्लांट्स के बीच एक कोरिलेशन होता है, एक सहसंबंध होता है, जिस सहसंबंध के थ्रू हम आसानी पूर्वक एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं, लाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको जो है एयर के विषय में बताया। एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि एयर में जो है वह है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, अगर ये पूछा जाए ट्रोपोस्फियर का कहां तक होता है, 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर की एरिया जो होती है ट्रोपोस्फियर की होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर 20 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर की एरिया जो होती है, अप्रॉक्सीमेट ऊपर की साइड में बढ़ते जाएंगे, ये आएगा 20 टू 25 किलोमीटर की एरिया जो होती है, ये स्ट्रेटोस्फियर होती है। और थर्ड का पार्ट इसका आता है जो है कंपोजिशन ऑफ एयर एंड लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे इस पृथ्वी पर इन सभी के द्वारा जो लाइफ सर्वाइव कर रही है, वो इन्हीं के माध्यम से लाइफ का सर्वाइवेशन हो रहा है। यहाँ पर सेल का जो फंक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा सेल के फंक्शन में आपको बताना चाहूंगा कि जो सेल का फंक्शन होता है, वो सेल आसानी पूर्वक रिस्पायरेशन की क्रिया करती है, जिसको सेल रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसके अंदर जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो बनता है, या ग्लूकोज और ऑक्सीजन या दोनों मिलकर के जो क्या बनाते, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन का मिला जो है रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जिसका मतलब जो होता है वह ऑक्सीजन ग्लूकोज को पूरी तरह से कंब्यूज कर देता है, जला देता है। जलाने के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का वाटर प्लस एनर्जी, क्या बनेगा, वाटर प्लस एनर्जी, वाटर प्लस एनर्जी बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर हमको ऊर्जा मिल गई, किसके द्वारा ऊर्जा मिल गई,
पेड़ पौधों ने जो ग्लूकोज को बनाया था उससे उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन ने जाकर के कंब्यूस्ट कर दिया, और कंब्यूस्ट करने के बाद वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये रिएक्शन चलता है। सेकंड पॉइंट पर आइए देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां पर अगर हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, पानी से इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, वाटर से रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कराते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो आपने देखा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो यहां पर भी आपने देखा कि ऑक्सीजन जो बन रहा है ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से आपने देखा यूज ऑफ एयर में अगर हम देखें कि यूज ऑफ एयर क्या होती है, यूज ऑफ एयर है द एयर इज द सर्वाइवल ऑफ यूजेज, मतलब इसका यूज जो होता है वह जीवन जीने के लिए होता है। वायु का यूज जो होता है वो सर्वाइवल ऑफ यूजेज है, वो जीवन जीने के लिए। सेकंड, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन एंड कंबस्शन। ऑक्सीजन जो होता है वह कंबस्शन की क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दहन की क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू द रॉ मटेरियल बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है और फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और थर्ड पॉइंट पर मैंने दिया इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स, फ्रूट्स, पोलन एंड स्पोर्स, या सीड, फ्रूट, पोलन और स्पोर्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट पर देखिएगा एयर प्रोवाइड मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। एयर प्रोवाइड मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। हवा जो होती है या हमारे बीच एक प्रकार का सहसंबंध, कम्युनिकेशन, सहसंबंध, एक प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित करती है, सहसंबंध स्थापित करती है। जो सहसंबंध स्थापित करती है उसी के द्वारा पूरी की पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको यहां तक बताया, और इसका जो सिंपल पॉइंट है, अब इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स हैं, इस साइकिल का अध्ययन हम अपने आप को नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। यहां पर आपने देखा कि मैं अपने इस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के नाम से है, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको नेचुरल रिसोर्सेज के विषय में बताया। या नेचुरल रिसोर्सेज फिर से एक बार समझ दे रहे हैं आपको, जो है वायु है, जल है, फिर प्रकाश है, उसमें तमाम गैसेस भी हैं, और जो है ये सब उसमें कोल, पेट्रोलियम। अब कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनकी माइनिंग कैसे की जाएगी, इनकी डिगिंग कैसे की जाएगी, इनको निकाला कैसे जाएगा, इनका यूज कैसे किया जाएगा, किन किन प्रोसेस में यूज किया जाता है, इसका फिगर डायग्राम मैं बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें से आपने देखा जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर सेकंड पॉइंट पर मैंने बताया कि जो क्लाइमेट में नाइट्रोजन का परसेंट है वो सबसे ज्यादा है 78.08% पर, कहीं कहीं पर 79% लिखा है। सो माय डियर फ्रेंड, इसका अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 78.08% होती है। ऑक्सीजन 20.94 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अदर गैसेस में भी आते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो ये फॉर्मेशन हुआ वहां पर आर्गन जो है, आर्गन वो 0.93 के परसेंट में आएगा, और अदर गैसेस जो होती हैं 0.04% के रूप में होती हैं। और डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ प्रोसेस चलते हैं, जो प्लांट के अंदर भी मैंने बताया। इस प्लांट के अंदर जो डिफरेंट एक्शन, जो रिएक्शन चलता है जिसको फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, उस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को मैंने अभी आपके सामने जो है रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब पेड़ पौधों के बीच हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने रिएक्शन को अपने पिछले लेक्चर में दिया है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, और करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिमूव हुई। अगर रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कॉम्बिनाइज कर गए, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनमें कंबशन होता है, सो फॉर्म करते हैं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है
एक प्रोसेस में होता है, और जितनी एनर्जी बनती है वह सब हमेशा कन्वर्जन होती है। एनर्जी कहीं भी स्टोर नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है। जैसे जैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारा अगला लेक्चर कल चलेगा। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो इस तरह से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अपने इसी पॉइंट के साथ जो है आज का अपना इसी पॉइंट को मैं समाप्त करता हूं, और अपना अगला टॉपिक, अगला लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं कल के लिए, अपना नेक्स्ट डे के लिए अपना लेक्चर देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।